हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सबसे ट्रेंडिंग वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर की, जो कि रिलीज होते ही वायरल हो गई है। इस वेब सीरीज की पूरी कहानी बेस्ड है अमित लोढ़ा पर, जिन्होंने 2006 में बिहार के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल चंदन महतो और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया था। इस वेब सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स हैं और आज मैं इन सभी एपिसोड्स को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नई नई फिल्मों और वेब सीरीज से जुड़े अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 2005 से, जिसमें यह दिखाया जाता है कि बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने चंदन महतो को चारों तरफ से घेर लिया है और उसमें से एक पुलिसकर्मी ने चंदन महतो को शूट करने के लिए उस पर निशाना भी लगा रखा है। पर जब वो पुलिसकर्मी उसे शूट करने की परमिशन मांगता है तो उसका सीनियर उसे बोलता है कि अभी थोड़ा वेट करना होगा, अभी ऊपर से आदेश नहीं आया है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पटना में असेंबली इलेक्शंस के वोटों की गिनती चल रही है, जिसका रिजल्ट आज ही आने वाला है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ के डीजीपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसीलिए उन्होंने इस टीम को यहाँ स्टैंड बाई पर रखा है, ताकि अगर उजियार बाबू की सरकार बनती है तो वो चंदन महतो को पकड़कर जेल के अंदर कर देंगे, क्योंकि चंदन महतो ने हाल ही में उजियार बाबू के कुछ कार्यकर्ताओं को मारा था और डीजीपी को लगता है कि उनके ऐसा करने से उजियार बाबू बहुत खुश होंगे और उनकी कुर्सी बची रहेगी। लेकिन अगर सर्वेश बाबू की सरकार बनती है तो वो अपनी टीम को वापस बुला लेंगे, क्योंकि सर्वेश बाबू की पार्टी चंदन महतो को सपोर्ट करती है और अगर उन्होंने इसको अरेस्ट किया तो इनकी कुर्सी जाना तय है। इसी कश्मकश में डीजीपी के पास एक फोन आता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि उजियार बाबू की पार्टी सर्वेश बाबू की पार्टी से काफी आगे चल रही है और ये खबर मिलते ही डीजीपी चंदन महतो को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस की पूरी टीम, जो कि सुबह से चंदन महतो के ऊपर नजर बनाए हुए थी, वो दोबारा से उसके घर को घेरना शुरू कर देती है। तभी डीजीपी के पास एक दूसरा फोन आता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि आखिरी राउंड की काउंटिंग में पासा पलट गया है और उजियार बाबू इलेक्शन हार गए हैं। उधर पुलिस की टीम चंदन महतो पर हमला करने ही वाली होती है कि उन्हें दोबारा से एक फोन आता है, जिसमें उन्हें ये कहा जाता है कि वो अपनी टीम को लेकर वापिस आ जाएं। बिहार का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसने दर्जनों मर्डर्स किए थे, वो पुलिस से 30 फीट की दूरी पर खड़ा था, पर पुलिस के हाथ ऐसे बंधे थे कि वो चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। ना चाहते हुए भी उन्हें वहां से उल्टे पैर वापस आना पड़ता है। इसके बाद कहानी 2005 से सीधे सन 2000 में यानी कि बैकग्राउंड में चलने लगती है, जिसमें एंट्री होती है अमित लोधा की, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया है और उन्हें बिहार कैडर मिला है। अमित जब बिहार पहुंचता है तब उसकी मुलाकात होती है मुक्तेश्वर चौधरी से, जो कि एसएसपी हैं, पर पहली मुलाकात में अमित को लगता है कि वो कोई गुंडा है। आशुतोष राणा इस कहानी में एक चापलूस पुलिस ऑफिसर के रोल में है, जो कि हमेशा सिर्फ अपने प्रमोशन के बारे में सोचता है। अमित के द्वारा किए गए हर काम का क्रेडिट ये खुद ले लेते थे। इसके बाद कहानी सन 2000 से सीधा 2002 में पहुंच जाती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि अमित का ट्रांसफर अब पटना में हो गया है। दूसरी तरफ पटना से 121 किलोमीटर दूर शेखपुरा में एंट्री होती है चंदन महतो की, जो कि अभी एक आम आदमी है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि चंदन एक बहुत ही निकम्मा इंसान है, जिसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई है। एक दिन उसे एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वो दारू की सप्लाई करने लग जाता है। इसी बीच वो कुछ पैसों के लालच की वजह से एक ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें उसकी जान जाते जाते बचती है। वो जैसे तैसे यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, पर उसका ट्रक पुलिस जब्त कर लेती है। दरअसल यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि चंदन पुलिस की नजरों से छुपकर भाग जाता है। एपिसोड के एंड में एंट्री होती है अभ्युदय सिंह यानी कि रवि किशन की, जो कि एक लोकसभा सदस्य के भाई हैं, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। दूसरे एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि चंदन जिस आदमी का ट्रक चलाता है, वो अपना ट्रक पकड़े जाने की वजह से काफी नाराज है और वो अपना ट्रक छुड़ाने के लिए चंदन को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। पर इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, चंदन उसके पैर में गोली मार के वहां से फरार हो जाता है। इस हादसे के बाद पुलिस और अभ्युदय सिंह दोनों चंदन के पीछे पड़ जाते हैं। दरअसल जिस आदमी को चंदन ने गोली मारी थी, वो आदमी अभ्युदय सिंह की कास्ट का होता है, इसलिए अब अभ्युदय सिंह भी चंदन के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद चंदन बहुत कोशिश करता है कि कोई उसकी मदद कर दे, पर इसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। आखिर में वो हार कर खुद अभ्युदय सिंह के पास चला जाता है। पहले तो अभ्युदय सिंह उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, पर उसकी दिलेरी देखकर वो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इसी बीच अभ्युदय सिंह पर एक अटैक होता है, जिसमें इन सभी की जान जाते जाते बचती है। इस हादसे के बाद अभ्युदय सिंह अपनी पूरी गैंग के साथ उस आदमी पर हमला बोल देता है जिसने इन लोगों के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद पुलिस अभ्युदय सिंह और उसकी पूरी गैंग के पीछे पड़ जाती है और बहुत ही जल्द ये लोग पकड़े भी जाते हैं। जेल जाने के बाद एक दिन अभ्युदय सिंह का वकील उससे मिलने आता है और वो बोलता है कि अगर इन सभी मौतों की जिम्मेदारी चंदन अपने सर ले ले
तो अभ्युदय सिंह की जान बच सकती है। पहले तो चंदन मना करता है, पर अभ्युदय सिंह उसे बोलता है कि एक बार मुझे बाहर जाने दे, मैं तुझे बहुत ही जल्द छुड़ा लूंगा। इसके बाद चंदन सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान चंदन की मुलाकात होती है च्यवनप्राश साहू से, जो कि उसी जेल में बंद होता है। एक दिन बातों बातों में वो इसे समझाता है कि एक बार तुमने ये इल्जाम अपने सर ले लिया तो ये लोग तुम्हें छुड़ाने नहीं आएंगे। हम गरीब लोगों के साथ हमेशा से ऐसे ही होते आया है। इसके बाद एक दिन चंदन मौका देख के अभ्युदय सिंह का गला दबाकर उसे मार देता है। तीसरे एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि अभ्युदय सिंह को मारने की वजह से चंदन का खौफ अब दोगुना हो गया है, जिसकी वजह से चंदन को जेल में अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है। और कुछ ही दिनों बाद चंदन और च्यवनप्राश जेल में एक बहुत बड़ा धमाका करके वहां से फरार हो जाते हैं। इसी बीच न्यूज में असेंबली इलेक्शंस की एक अनाउंसमेंट दिखाई जाती है और दूसरी तरफ एक मीटिंग में ये दिखाया जाता है कि पुलिस की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी ऑफिसर्स को ये बोला जाता है कि आप सभी अपने स्टेट में फेयर इलेक्शन कराएंगे। इसके बाद एंट्री होती है रंजन कुमार की, जिनकी आज ही शेखपुरा में पोस्टिंग हुई है। दरअसल इन्हें यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि ये जेल से भागे चंदन महतो और च्यवनप्राश को दोबारा से जेल के अंदर डाल सकें। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इलेक्शन के दौरान मुजफ्फरपुर में अमित लोधा काफी सख्ती से कानून का पालन करवाते हैं, जिसकी वजह से वहां कोई भी मंत्री पैसे या फिर शराब की सप्लाई नहीं कर पाता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां एक तरफ रंजन कुमार चंदन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि असेंबली इलेक्शन में जीत उस पार्टी की हो जाती है जो पार्टी चंदन को सपोर्ट करती है, इसलिए रंजन को अपनी पूरी टीम के साथ वहां से वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि एक फंक्शन में अमित लोधा को बहुत सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट में सबसे फेयर इलेक्शन करवाया है। पर इसी बीच अमित को खबर मिलती है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब क्योंकि अमित को ट्रांसफर ऑर्डर मिलना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए वो मुस्कुरा के पूछते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट। इस पर वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि सर इस बार डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है, इस बार आपको शंट कर दिया है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि अमित और उसकी फैमिली एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, जहां बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है और ऊपर से अमित की सैलरी आना भी बंद हो जाती है। इसी बीच वो काफी परेशान हो जाता है और नौकरी से रिजाइन देने की बात अपनी वाइफ से करता है, पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि ये तो नौकरी का ही एक पार्ट है और हर एक ऑफिसर को कभी न कभी इस दौर से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ शेखपुरा में जहां रंजन कुमार की पोस्टिंग हुई थी, वहां के मानिकपुरा गांव पर चंदन अपनी पूरी गैंग के साथ अटैक कर देता है। चंदन उस गांव के एक एक आदमी को चुन चुन के गोली मारता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, जो भी जिस हाल में मिलता है वो उसे वहीं गोली मार देता है। दरअसल कुछ टाइम पहले इस गांव के मुखिया ने पुलिस को चंदन के ठिकाने का पता दिया था, इसलिए चंदन उसके पूरे गांव को ही शमशान बना देता है। चंदन ऐसा इसलिए भी करता है ताकि आगे से कोई भी उसके खिलाफ जाने की सोचे तक नहीं। चौथे एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि इस हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने रंजन कुमार के साथ साथ शेखपुरा के एसपी को भी सस्पेंड कर दिया है और साथ ही बिहार पुलिस के सबसे काबिल ऑफिसर अमित लोधा को शेखपुरा का नया एसपी बनाकर वहां भेज दिया है। अमित लोधा के शेखपुरा में पहुंचते ही चंदन की गैंग के कुछ लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि अमित लोधा बहुत ही निडर ऑफिसर है और वो अब इन सबको नहीं छोड़ेगा। चंदन का सबसे खास आदमी च्यवनप्राश अपनी वाइफ और बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है और खुद भी दूसरी जगह छिपकर रहने लग जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अमित शेखपुरा के व्यापारियों से मिलकर उन्हें समझाता है कि अब उन्हें चंदन से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जो भी पैसा उसको आज तक देते आए हैं अब वो उसको नहीं देंगे। शेखपुरा के सभी व्यापारी अमित की बात मान लेते हैं और वो चंदन को वसूली का पैसा देना बंद कर देते हैं। इसके बाद अमित सस्पेंड हो चुके एसएचओ रंजन कुमार को रास्ते से ही वापस बुला लेता है और उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुम चंदन को पकड़ने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारा सस्पेंशन हटवाने के बारे में सोच सकता हूँ। रंजन हाँ कर देता है और वो अमित के साथ मिलकर चंदन को खोजना शुरू कर देता है। एक दिन रंजन को कहीं से टिप मिलती है कि चंदन अपनी पूरी गैंग के साथ बगल के एक गांव में रुका है। रंजन जब ये बात अमित को बताता है तो अमित उसको बोलता है कि अगर चंदन महतो आज पकड़ा गया तो तुम्हारा सस्पेंशन मैं खत्म करवाऊंगा। इसके बाद अमित अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव पर रेड डालता है, पर चंदन उसके हाथ से निकल जाता है। दरअसल इस रेड की खबर चंदन को पहले ही लग जाती है और वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पांचवें एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि रंजन कुमार दोबारा से अपने घर जाने के लिए निकला है, पर तभी अमित दोबारा से उसे अपने पास बुला लेता है। अमित रंजन से बोलता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक चंदन पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद अमित चंदन को एक प्लान बताता है, जिसमें वो टेलीकॉम कंपनी से बात करके चंदन के फोन पर पैरेलल लिसनिंग की फैसिलिटी ऑन करवाएगा ताकि वो उनकी सारी बातें सुन सके। पर प्रॉब्लम यह थी कि इनके पास चंदन का नंबर नहीं था। इस काम में शेखपुरा का मुखिया इनकी मदद करता है और वो इन्हें च्यवनप्राश का नंबर लाकर दे देता है। इनकी बातें सुनकर अमित को पता चलता है कि च्यवनप्राश ने अपनी वाइफ और बच्चों को देवघर में छुपा रखा है। ये पता लगने के बाद अमित रंजन और उस मुखिया को देवघर के लिए रवाना कर देता है और उनसे बोलता है कि एक न एक दिन तो च्यवनप्राश अपनी वाइफ से मिलने जरूर आएगा। एक तरफ ये लोग च्यवनप्राश की फैमिली के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ अमित च्यवनप्राश की बातें सुनना जारी रखता है। इसी बीच च्यवनप्राश के नंबर पर एक दिन एक फोन आता है और वो फोन चंदन महतो का होता है। इसके बाद अब अमित के पास इन दोनों का नंबर हो जाता है और वो इन दोनों नंबर्स पर पैरेलल लिसनिंग की फैसिलिटी
ऑन करवा के इन दोनों की बातें सुनना शुरू कर देता है। चंदन का फोन सुनते सुनते एक दिन अमित को पता चलता है कि उनका एक ऑफिसर चंदन से मिला हुआ है। ये जानकर उसे समझ आ जाता है कि उनकी पिछली रेड फेल क्यों हुई थी। और इसी बीच एक दिन च्यवनप्राश अपनी फैमिली से मिलने के लिए देवघर आता है और वो फाइनली पकड़ा जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें अमित मीडिया को ये बताता है कि उनकी टीम ने चंदन महतो के सबसे करीबी आदमी च्यवनप्राश को अरेस्ट कर लिया है। इसी बीच एक मीडिया कर्मी अमित से बोलता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आप चंदन महतो को कब तक अरेस्ट कर पाएंगे। इसका जवाब देते हुए अमित बोलता है कि आने वाली 15 अगस्त से पहले चंदन महतो भी सलाखों के पीछे होगा। च्यवनप्राश के पकड़े जाने के बाद चंदन को कहीं से पता चलता है कि पुलिस उनकी सारी बातें सुन रही है। पहले तो चंदन को इस बात पर यकीन ही नहीं होता, पर एक दिन वो इस बात का पता लगाने के लिए फोन पर एक आदमी से झूठ बोलता है कि आज वो पान खाने के लिए एक मार्केट में जा रहा है। अब क्योंकि अमित उसकी सारी बातें सुनता था, इसलिए वो उसके झूठ को सच मान लेता है और वो वहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है। ये सब देखकर चंदन को यकीन हो जाता है कि पुलिस उसकी सारी बातें सुन रही है। अब क्योंकि चंदन को यह पता है कि अमित उसकी सारी बातें सुन रहा है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो किसी को फोन करके बोलता है कि आज रात वो एक गांव पे हमला करने जा रहा है। दरअसल उसका प्लान कुछ और होता है, पर वो फोन पर झूठ बोलता है। अमित ये बात सुनते ही अपनी पूरी फोर्स के साथ उस गांव के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ चंदन पुलिस को चकमा देकर अपनी पूरी गैंग के साथ एक फंक्शन में पहुंच जाता है, जहां अग्रवाल समाज के लोग अपना कोई त्योहार मना रहे होते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्हें अमित ने चंदन को पैसे देने से मना किया था। चंदन इस फंक्शन में मौजूद सभी लोगों को एक तरफ से गोली मार देता है। इस हादसे की खबर जब मीडिया में पहुंचती है तो सभी लोग अमित को सस्पेंड करने की मांग करने लग जाते हैं, पर अमित का एक सीनियर ऑफिसर इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और मीडिया को यह बताता है कि अमित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत ही जल्द चंदन महतो को अरेस्ट करके उसको उचित सजा दिलवाएंगे। दूसरी तरफ चंदन इतना बड़ा कांड करके अंडरग्राउंड हो जाता है और अपने फोन को भी एक नदी में फेंक देता है। अब उसका प्लान ये है कि एक बार 15 अगस्त निकल जाए, बस उसके बाद तो अमित की इज्जत भी चली जाएगी और क्या पता उसका ट्रांसफर भी हो जाए। अब अमित अपनी ही बात में फंस जाता है क्योंकि 15 अगस्त काफी नजदीक है और अब तो उसके पास चंदन का नंबर तक नहीं है। इसके बाद अमित एक गेम खेलता है जिसमें वो चंदन के कुछ चाहने वालों में ये अफवाह फैला देता है कि चंदन महतो का इनकाउंटर हो गया है और पुलिस चंदन महतो की लाश को कल सुबह थाने लेकर आ जाएगी। ये खबर जंगल की आग की तरह बहुत तेजी से फैलती है और थोड़े ही टाइम में ये खबर मीता देवी यानी कि च्यवनप्राश की वाइफ तक पहुंच जाती है। इसके बाद मीता देवी एक आदमी को फोन करती हैं जो कि चंदन का बहुत करीबी होता है। वो उससे पूछती हैं कि क्या ये खबर सच है, तो वो उसे बताता है कि ये खबर झूठ है, चंदन को कुछ नहीं हुआ है। पर इस बात को कंफर्म करने के लिए मीता देवी उस आदमी से बोलती हैं कि अगर ये बात झूठ है तो चंदन को बोलो कि वो मुझे अभी के अभी कॉल करे। अब क्योंकि मीता देवी का नंबर पुलिस के पास पहले से ही होता है, इसलिए अमित ने मीता देवी के नंबर पर पैरेलल लिसनिंग की फैसिलिटी पहले से ही चालू करवा ली थी। इसके बाद जैसे ही उसके फोन पर चंदन की कॉल आती है, पुलिस को चंदन का नंबर दोबारा से मिल जाता है और इन दोनों की बात सुनकर इन्हें ये भी पता चलता है कि चंदन और मीता का अफेयर चल रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आखिरी एपिसोड की बात करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, आखिरी एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि अब अमित के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, जिसमें अगर उसने चंदन महतो को अरेस्ट नहीं किया तो दोबारा से उसकी शंटिंग पोस्टिंग होना तय है। पर तभी उसे टेलीकॉम कंपनी से पता चलता है कि चंदन बिहार और बंगाल के बीच बॉर्डर पर कहीं छुपा हुआ है। ये खबर मिलते ही अमित अपनी टीम के साथ बॉर्डर के लिए रवाना हो जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो इलाका बहुत बड़ा है और अगर उसने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया तो चंदन फिर से वहां से भाग जाएगा। इसके बाद अमित अपनी पूरी टीम को उस पूरे एरिया में फैला देता है और खुद अपनी आवाज बदलकर चंदन को एक कॉल करता है। अमित चंदन से बोलता है कि उसे पता है कि च्यवनप्राश को पकड़ने में किसने उस एसपी की मदद की थी। ये बात सुनकर चंदन को लगता है कि ये कोई उसका ही आदमी है जो उसकी मदद करना चाहता है। अमित चंदन से बोलता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, पर हाँ मेरे पास उसका नंबर है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आप उसका नंबर पहचान लें। अमित चंदन को नंबर बताना शुरू करता है और वो जोर जोर से हेलो हेलो बोलकर उसे ऐसा फील करवाता है कि उसके फोन में नेटवर्क कम है। अमित चंदन से बोलता है कि आप एक बार अपनी छत पर आ जाओ ताकि आपके फोन में सही से नेटवर्क आ जाए। और जैसे ही चंदन अपनी छत पर आता है, पुलिस की टीम की नजर उस पर पड़ जाती है। इसके बाद चंदन भागने की बहुत कोशिश करता है, पर अमित चंदन को आखिरकार पकड़ ही लेता है। इसके बाद चंदन को कोर्ट में पेश किया जाता है, पर पुलिस के सभी गवाह चंदन के डर से पलट जाते हैं और पुलिस एक बार फिर से बैकफुट पर आ जाती है। पर तभी अमित च्यवनप्राश साहू से कुछ बात करता है, जिसके बाद च्यवनप्राश साहू चंदन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और फाइनली चंदन को फांसी और च्यवनप्राश साहू को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो
मुझे ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की लगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, उन्हें इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी इस वेब सीरीज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई शिकायत या फिर सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।